सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी शुद्ध प्रेमानंद जी महाराज की जय। बोले गुरु माता की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। कबीर औंधी खोपड़ी, कबीर औंधी खोपड़ी कबू गाए नाही। तीन लोक की संपदा कब आवे घर माही। जब मन लागा लोभ में गया विषय में भोग। कहे कबीर विचार के ही प्रकार धन हो। कबीरदास जी कहते हैं कबीर औंधी खोपड़ी कबू धाये नाई। तीन लोक की संपदा कब आवे घर माई। ये घपस की खोपड़ी है, ये कभी भरती नहीं है। एक व्यक्ति अगर आज उसे 100 रुपये रोज की इनकम है, वो 100 रुपये रोज में गुजारा कर लेगा। लेकिन उसी व्यक्ति को जब 500 रुपये रोज की इनकम होने लगेगी तो उसकी लपस और बढ़ जाएगी। प्रभु 500 तो कम है, 1000 होने चाहिए। 1000 भी होने लगी फिर वो सोचेगा 1000 कम है, कम से कम 5000 रुपये रोज की इनकम होनी चाहिए। यानी कि वो कितना भी बढ़ता चला जाए लेकिन कभी अंत नहीं होता। ये खोपड़ी ऐसी बनाई है और ये लोभ बड़ी बुरी बला है। एक दफा की बात, व्यास जी ने भी कहा है ना जातो कामा कामाना मुक्त भोगेन सायति। हविषा कृष्ण वर्ते में वो भूव एया भी वर्धते। अर्थात भोगों के भागने से काम वासना समाप्त नहीं होती। जब हम भोग भोगते हैं, आज पनीर खाने को मन कर रहा है, मंगा लिया। आज गाड़ी में घूमने को मन कर रहा है, टैक्सी बुक कर ली। आज फलानी जगह जाने को मन कर रहा है, चल दिए। मन के पीछे मन जो कह रहा है करते जा रहे हैं, तो हमारी भोगों की जो वासनाएं हैं वो बढ़ती चली जाएगी। अभी तो जिस प्रकार से हमन में आप जितनी भी सामग्री डालते चले जाएंगे, हमन उतनी ही तेजी से प्रज्वलित होता चला जाएगा। होता है ना, हमन कुट चल रहा है, हमन कर रहे हैं, आप जितना घी और सामग्री उसमें डालते रहेंगे आग और तेज होती रहेगी। ऐसी मन का है, मन की जितनी इच्छा वो आप पूरा करते चले जाएंगे और इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, कभी समाप्त होने वाली नहीं होती। आज आप झोपड़ी में रह रहे हैं तो मन करेगा हम पक्के में मकान में हो जाए। पक्का मकान हो जाएगा तो फिर मन करेगा अब संगमरमर का बढ़िया बन जाए। बढ़िया बन जाएगा तो फिर मन करेगा एक मंजिल और चढ़ जाए। एक और चढ़ गई तो फिर मन करेगा 3 मंजिला हो जाए। पंखे से काम चल रहा है तो कूलर हो जाए, कूलर से काम चल रहा है एसी और लग जाए। यानी कि ये मन बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है, याद रखना। और ये से जितना आप बढ़ाएंगे ये उतना बढ़ेगा, और जितना इस मन को मारेंगे ये उतना ही मरता चला जाएगा। और जिस दिन आपने अपने मन की इंद्रियों पर वश कर लिया, समझिए परमात्मा में मिलेगा। इतना ही तो काम है बस, क्योंकि ये हपस की खोपड़ी कभी भरती नहीं है। एक दफा नारद देव भगवान पृथ्वी पर घूम रहे थे। घूमते घूमते एक भिखारी उनके सामने आ गया और भिखारी ने अपना कटोरा नारद महाराज के आगे कर दिया। बाबा कुछ तो दे दो। नारद जी ने भी देखा, यार फटे हाल है, बेचारा बहुत गरीब है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, अब मैं दूं क्या। और दया भी आ रही है। नारद जी ने कहा देख मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, पर तू एक काम कर, मैं तुझे एक शक्ति दे रहा हूं, शक्ति के द्वारा तू जो कुबेर के पास जा, जो पूरी संपदा धन संपदा के मालिक हैं उनके पास जा। मैं चिट्ठी लिख के दे रहा हूं। फटाफट उन्होंने कलम और पत्र निकाला और लिख दिए 4 शब्द कि इनको भिक्षा दे देना, इन्हें निराश मत करना।
उसके कान में एक फूंक मारी, उसके अंदर शक्ति आ गई। वो कहाँ पहुँच गया? वो स्वर्ग में पहुँच गया। कुबेर जी के पास कटोरा हाथ में लिए चिट्ठी पकड़ा दी कुबेर जी को, उनके मंत्री को, कि मुझे नारद ऋषि ने भेजा है। मंत्री ने कुबेर जी को जब चिट्ठी दी, कुबेर जी ने पढ़ाई तो नारद की लिखी हुई है। सबको आदेश कर दिया, बहुत जल्दी इनकी झोलियां भर दो, इन्हें जितना भी हीरे हों सब इनकी झोलियों में भर दो, जितने भी आए। गोदाम में ले गए, जहाँ हीरो का गोदाम था। हीरे डालते जाएं, हीरे डालते जाएं, लेकिन खोपड़ी ना भरे, वो कटोरा ना भरे। मंत्री आया भाग कर, महाराज हमारे सारे हीरे खत्म हो गए, लेकिन उसका कटोरा ही नहीं भर रहा है। कुबेर जी चौंक गए, छोटा सा कटोरा और हमारे एक पूरा गोदाम हीरो से भरा हुआ, वो ऐसे कैसे हो सकता है? सोना चांदी और डाल दो। सोना चांदी भी डाल दिया, सोना चांदी भी खत्म हो गया। हीरे जवाहरात सोना चांदी पूरा कुबेर का खजाना उस कटोरे में आ गया, लेकिन कटोरा ही नहीं भरने को। और कुबेर जी को ये हो रहा था कि अगर मैंने इसको खुश करके नहीं भेजा तो नारद जी कहीं मुझे श्राप ना दे दे। देखिए, अब उनके दिमाग में एक ही बात आई कि अब इसका एक ही इलाज है कि मैं नारद जी के पास जाऊं। वो फटाफट नारद जी के पास पहुंचे, जाके प्रणाम किया, पैर पकड़ लिए, गुरुदेव सारी संपदा कुबेर के खजाने की मैंने उसके कटोरे में डाल दी, लेकिन उसका कटोरा भरने को नहीं कह रहा। नारद जी भी चौंक गए। चलो मैं देखता हूँ। और जब नारद जी कुबेर जी के साथ आए, उससे पूछा अपना कटोरा देखा क्या है। और जब कटोरा लिया तो वो कटोरा जानते हो कहीं का था? वो किसी शमशान घाट से किसी मरे हुए मुर्दे की खोपड़ी का कटोरा था। नारद जी तुरंत समझ गए कि ये तो इंसान की खोपड़ी है, जीवन में कभी कोई नहीं भर सकता, कुबेर के खजाने से भी ये नहीं भर सकती। तो आप कल्पना कीजिए फिर हम इसे कैसे भर सकते हैं? इसे सिर्फ एक ही भर सकता है, और वो होता है गुरु। गुरु हमारे अंदर ज्ञान को जगाकर हमारी जो लपस होती है और मिल जाए उसको शांत करने की चेष्टा करते हैं। और जिस दिन वो शांत हो जाती है उसी दिन वो कटोरा भी भर जाता है और हमें वो भगवान भी मिल जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सांची दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय।